क्या 2024 में नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 400 लोकसभा सीटें जीतने का है? क्या मोदी बीजेपी को 2019 के 303 सीटों के आंकड़े से 400 सीटों तक ले जा पाएंगे? 303 सीटों में 97 सीटें और जोड़ने के लिए किन राज्यों से होगी बीजेपी को उम्मीद? ये कुछ सवाल हैं जिन पर बीजेपी के अंदर और बाहर मंथन शुरू हो चुका है। बिहार बीजेपी के नेता और विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव, बिहार से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मध्य प्रदेश में इंदौर से विधायक कैलाश विजयवर्गीय, हरियाणा से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा और इसके साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ये कुछ नाम हैं जो खुलकर कह चुके हैं कि अब की बार 400 पार। ये दावे ऐसे समय में हो रहे हैं जब बीजेपी के विरोधी उसे केवल उत्तर भारत की पार्टी बता रहे हैं। बीजेपी के विरोधियों का मानना है कि वो बीजेपी को दक्षिण भारत में बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने उत्तर भारत में बीजेपी के दबदबे को स्वीकार किया है। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दमदार बहुमत हासिल करके बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता अब खुलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि दावा करना अलग बात है और दावा सच साबित होना अलग बात है, लेकिन अगर 2014 से 2019 के लोकसभा रिजल्ट को कंपेयर करें तो पता चलता है कि 2014 के अपने 282 सीटों के आंकड़े को बीजेपी 2019 में 303 तक ले गई थी। बीजेपी ने अपनी सीटों में 21 का इजाफा किया था, लेकिन अब अगर उसे अपनी सीटों को 400 तक ले जाना है तो उसे 97 और सीटें चाहिए। अब बीजेपी वाले तो कहेंगे ही कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? अगर वाकई बीजेपी 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर सीरियस है तो उसकी सबसे पहली उम्मीद होगा उत्तर प्रदेश, जहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां से 62 सीटें जीती थीं। 2 सीटें बीजेपी के अलाई अपना दल ने जीती थीं। हालांकि इससे पहले 2014 में बीजेपी यूपी से लोकसभा की 71 सीटें जीत चुकी है। इस बार अगर मान लें कि राम मंदिर की वजह से पूरा यूपी बीजेपी को दिल खोलकर समर्थन देगा तो भी बीजेपी यूपी से 78 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकती, यानी वो यूपी में अपनी सीटों में ज्यादा से ज्यादा 16 का इजाफा कर सकती है। बीजेपी की संभावनाओं में दूसरे नंबर पर आता है बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी ने बिहार में 17 लोकसभा सीटें जीती थीं। 16 सीटें बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े नीतीश कुमार के जेडीयू ने जीती थीं, जबकि आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार यानी 2024 में बीजेपी के सामने जेडीयू जैसे बड़े दल को सीटें देने की मजबूरी नहीं होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी जीती हुई 17 सीटों को छोड़कर बाकी बची 23 सीटों में से अपने सहयोगी दलों को लड़ने के लिए कितनी सीटें देती है। अगर एलजेपी जैसी छोटी पार्टियों को कुल 8 सीटें भी लड़ने के लिए दी जाती हैं तो बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए 32 सीटें बचेंगी। अब अगर बीजेपी ये सारी सीटें भी जीत जाती है तो भी बिहार से उसकी सीटों में कुल 15 सीटों का इजाफा होगा। यह आंकड़ा मुश्किल इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2019 में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कुल 40 में से 39 सीटें जीत चुकी है। 2014 में बीजेपी बिहार से अकेले 22 सीटें जीत चुकी है। अब 2024 में अगर बीजेपी यूपी से 16 सीटें बढ़ाती है, बिहार से 15 सीटें बढ़ाती है तो भी उसकी सीटों में 2019 के मुकाबले केवल 31 सीटों की बढ़त होती है, जबकि 400 का आंकड़ा छूने के लिए उसे अपनी बढ़त 97 सीटों की करनी है। बीजेपी की सीटें बढ़ाने वाला अगला राज्य हो सकता है महाराष्ट्र, जहां 2019 में बीजेपी और शिवसेना मिलकर 48 में से 41 सीटें जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी के सामने शिवसेना जैसा मजबूत सहयोगी नहीं है जो बहुत ज्यादा सीटों की मांग करे। पिछली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 18 सीटें जीत पाई थी, जबकि बीजेपी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 23 सीटें जीत गई थी।
इस बार यह तय है कि बीजेपी 2019 से तो ज्यादा ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ज्यादा जीतेगी भी। यहां देखना यह होगा कि वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के लिए कितनी सीटें छोड़ती है। बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए अगर ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी महाराष्ट्र की 48 सीटों में से अपने सहयोगियों के लिए केवल 8 सीटें छोड़ेगी और खुद 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो भी यह तय नहीं है कि वो सारी सीटें जीत ही जाएगी। मान लीजिए कि अगर बीजेपी 40 की 40 सीटें जीत भी जाती है तो भी 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में उसकी सीटों में केवल 17 सीटों की बढ़त होगी। यानी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी की कुल बढ़त होगी 48 सीटों की, जबकि 400 का आंकड़ा छूने के लिए उसे 2019 के मुकाबले अपनी बढ़त 97 सीटों की करनी है। अब अगर ओडिशा में नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूत स्थिति को देखें तो बहुत ज्यादा संभावना नहीं लगती कि बीजेपी इन राज्यों में इतनी ज्यादा सीटें जीत पाएगी जो उसे 400 सीटों के बहुत ज्यादा करीब ले जा सके। ऐसा होना तो मुश्किल है कि बीजेपी बंगाल में 42 की 42 सीटें जीत जाए और ओडिशा की 21 में से 21 सीटें जीत जाए। इनके अलावा बाकी के जो राज्य हैं वहां बीजेपी 2019 में या तो सारी की सारी सीटें जीती है या एक आध सीट हारी है, यानी वहां बीजेपी ऑलरेडी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। यानी अभी भी बीजेपी 400 के आंकड़े से लगभग 40 सीटें पीछे रह जाएगी। आखिर में बीजेपी की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों पर ही आकर टिकेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 2019 में बीजेपी इन 129 सीटों में से केवल 29 सीटें ही जीत पाई थी। कुल मिलाकर अगर बीजेपी को 400 सीटों का आंकड़ा छूना है या पार करना है तो उसे दक्षिण के किले को भेदना ही होगा और इस बात को भी गलत साबित करना होगा कि वो केवल उत्तर भारत की पार्टी है।